इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ की इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। कंजम्पशन, हर कंज्यूमर अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है और अगर वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से इनकम स्पेंड करेगा तो उसे अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। प्रोडक्शन, हर प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है जिसके लिए उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा कि उसके हर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर हो जाए। एक्सचेंज मतलब कि कम यूटिलिटी देने वाले गुड्स को ज़्यादा यूटिलिटी देने वाले गुड्स से एक्सचेंज करना। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक हमें तब तक कम यूटिलिटी देने वाले गुड्स को ज़्यादा यूटिलिटी देने वाले गुड्स से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जब तक सभी गुड्स की यूटिलिटी बराबर ना हो जाए। मनी को भी बाकी गुड्स और सर्विसेज के लिए तब तक एक्सचेंज करना चाहिए जब तक गुड्स और सर्विसेज की मार्जिनल यूटिलिटी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है नेशनल इनकम के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा में डिस्ट्रीब्यूशन। इस लॉ के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि हर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस फैक्टर को दिए जाने वाली मार्जिनल रेम्यूनरेशन के बराबर हो और सभी फैक्टर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी आपस में बराबर हो। पब्लिक फाइनेंस, स्टेट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में भी इस लॉ का यूज़ होता है। रेवेन्यू टैक्सेस से होती है और टैक्सेस को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि हर टैक्स पेयर का मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर हो। एक्सपेंडिचर के दौरान ये ध्यान में रखा जाता है कि हर एक्सपेंडिचर का मार्जिनल बेनिफिट बराबर हो। एक कंट्री मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में तभी होगी जब टैक्सेस के रूप में उसके लोगों का मार्जिनल सेक्रीफाइस मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स के बराबर हो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन, इस लॉ के हिसाब से इनकम को इस हिसाब से खर्चना चाहिए कि कंजम्पशन पर मनी के लास्ट यूनिट को खर्च करके मिलने वाली यूटिलिटी सेविंग पर मनी के लास्ट यूनिट को खर्च करके मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर हो। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में कमोडिटीज़ की ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन इस लॉ की मदद से हो सकती है। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें थोड़ा सा बदलाव आने की वजह से पूरी सोसाइटी की टोटल यूटिलिटी कम हो जाए। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन तब पॉसिबल है जब एक कमोडिटी अलग अलग लोगों के बीच इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हर इंसान के लिए बराबर हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ये लॉ लोगों को अपने असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ये लॉ बोलता है कि हमें अपने असेट्स इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए कि उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके उनके लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो, क्योंकि इस तरह से हमें अपने असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी।